हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, यानी कि ये स्टेट जमीनी तौर पर किन किन हिस्सों में बटा हुआ है और कैसे हर एक हिस्से की अपनी एक अलग पहचान है, चाहे वो मिट्टी हो, वहाँ के लोग हों या फिर कल्चर। CGPSC और व्यापम जैसे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली नजर में हो सकता है कि छत्तीसगढ़ एक जैसा लगे, लेकिन असल में ये तीन बहुत ही अलग और यूनिक नेचुरल रीजन्स का मिक्सचर है। हर रीजन की अपनी खासियत है, अपनी एक अलग कहानी है जो उसे बाकी स्टेट से बिल्कुल अलग बनाती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले तीन जरूरी शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। पहला है पठार, यानी एक ऊपर उठा हुआ टेबल जैसा फ्लैट जमीनी हिस्सा। दूसरा है मैदान, यानी एक निचला और लगभग पूरा समतल इलाका। और तीसरा है पाट, ये भी एक तरह का पठार ही है, लेकिन जिसके किनारे उसकी स्लोप्स बहुत ज्यादा स्टीप होती हैं। बस ये तीन चीजें याद रखिए, पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। तो हमारी जर्नी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न हिस्से से, यानी उसके पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाके से। ये एरिया स्टेट के ऊंचे प्रहारियों यानी सेंटिनल्स की तरह खड़ा है, जिसका अपना अलग ही अंदाज है। तो अगर फैक्ट्स की बात करें तो ये रीजन सुरगुजा, कोरिया और जशपुर जैसे जिलों में फैला हुआ है और स्टेट का लगभग 21% एरिया कवर करता है। यहाँ की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना और डेक्कन ट्रैप, वो इससे कोल और बॉक्साइट जैसे कीमती मिनरल्स से भर देती हैं, और यही मिनरल्स इस एरिया की इकोनॉमी की जान हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये पूरा नॉर्दर्न हिस्सा एक जैसा नहीं है। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ईस्टर्न बाघेलखंड का पठार और दूसरा है जशपुर समरी पैट रीजन। बाघेलखंड में गोंडवाना चट्टानें हैं तो वहां मिलता है कोयला। वहीं जशपुर पैट डेक्कन ट्रैप चट्टानों से बना है, इसलिए वहां मिलता है बॉक्साइट। इतना ही नहीं, इनकी ढलान भी अलग अलग दिशाओं में है। और हाँ, एक फैक्ट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लता, जिसकी हाइट है 1225 मीटर, वो इसी नॉर्दर्न रीजन में है। एग्जैक्ट लोकेशन है बलरामपुर जिले का समरी पाट इलाका, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए, अब नॉर्थ से हम चलते हैं स्टेट के ऐसे जगह पर जिसे छत्तीसगढ़ का दिल कह सकते हैं। उसके विशाल उपजाऊ मैदान, ये वो रीजन है जो स्टेट की इकोनॉमी और खेती बाड़ी की आत्मा है, उसकी लाइफलाइन है। इस रीजन के फैक्ट्स तो देखिए, ये रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे बड़े जिलों को कवर करता है और स्टेट के 50% से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। यानी आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ तो यही मैदानी इलाका है और इसीलिए ये सबसे बड़ा नेचुरल डिवीजन है। यहाँ कोडापा रॉक्स पाए जाते हैं, जिनसे मिलता है चूना पत्थर और डोलोमाइट। ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ एक कहानी बताता है। मैदानों का लगभग 50% हिस्सा कुडप्पा चट्टानों से बना है और इसका सीधा कनेक्शन है यहाँ मिलने वाले चूना पत्थर से। यही वजह है कि ये एरिया चूना पत्थर से इतना रिच है और छत्तीसगढ़ की सीमेंट इंडस्ट्री का हब बना हुआ है। यहाँ जियोलॉजी सीधे सीधे इकोनॉमी को शेप देती है। तो अब सवाल उठता है कि इस एरिया को धान का कटोरा यानी ड्राइस बोल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? इसका जवाब है यहाँ की नदियों में महानदी और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ बहती हैं और अपने साथ लाती हैं उपजाऊ अलूवियम सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है और सबसे ज़्यादा लोग भी यहीं रहते हैं। स्टेट के सारे बड़े शहर और इंडस्ट्रीज भी यहीं हैं। हालांकि ये एक मैदानी इलाका है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ऊंचाइयाँ नहीं हैं। कबीरधाम जिले में बदारगढ़ की चोटी है जो 1176 मीटर ऊंची है और ये इस पूरे महानदी बेसिन एरिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है। चलिए, अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, स्टेट के साउथ की तरफ। ये इलाका है बस्तर का, प्राचीन और खनिजों से भरा पत्थर, जिसे हम दंडाकारण्य प्लेटो के नाम से भी जानते हैं। ये रीजन बस्तर, दंतेवाड़ा जैसे जिलों में फैला है और स्टेट का लगभग 29% एरिया कवर करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की बहुत पुरानी यानी कि एंशिएंट आर्कियान और धारवार चट्टानें। और जहाँ ये चट्टानें होती हैं वहाँ मिलता है आयरन ओर और टिन जैसे मेटालिक मिनरल्स का खजाना। तो बस्तर की जियोलॉजी की कहानी बड़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग है। इसकी नींव में है प्राचीन आर्चियन और धारवार रॉक्स। ये रॉक्स नेचुरली ही मेटालिक मिनरल से भरपूर होते हैं और इसका नतीजा
आयरन ओर और टिन के इतने बड़े भंडार जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं। लेकिन बस्तर सिर्फ मिनरल्स के लिए ही फेमस नहीं है। यहाँ आपको मिलेंगे घने जंगल, जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी और स्टेट में सबसे ज्यादा मॉनसून की बारिश। इंद्रावती और गोदावरी नदियां इसे सींचती हैं। साथ ही ये ऊबड़ खाबड़ इलाका और खूबसूरत झरने स्टेट की सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन का घर भी है। तो अब तक हमने तीनों रीजन्स को अलग अलग समझा। अब टाइम है इन सबको एक साथ रखकर कंपेयर करने का, जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि एक पूरी तस्वीर क्लियर हो जाए। एरिया के हिसाब से देखें तो पिक्चर बिल्कुल साफ है। छत्तीसगढ़ के मैदान यानी प्लेन्स आधे से भी ज्यादा स्टेट पर फैले हैं, जो उन्हें सबसे बड़ा नेचुरल रीजन बनाता है। उसके बाद नंबर आता है बस्तर प्लेटो का, और फिर आती है नॉर्दर्न हिल्स। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग पॉइंट है। सोच के देखिए, एक ही स्टेट के 3 अलग-अलग हिस्सों का पानी इंडिया के 3 बड़े और अलग-अलग रिवर सिस्टम्स में जाता है। नॉर्दर्न हिल्स का पानी सोनगंगा में, प्लेन्स का महानदी सिस्टम में और बस्तर प्लेटो का पानी गोदावरी सिस्टम में जाकर मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसी मिट्टी वैसी खेती, बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। जो उपजाऊ मैदान है वो चावल के लिए परफेक्ट है, इसीलिए वो धान का कटोरा है, जबकि पत्थर और पहाड़ियों की मिट्टी अलग तरह की फसलों जैसे मोटा अनाज, मक्का और वनोपज यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सपोर्ट करती है। और आखिर में हम देखते हैं कि कैसे जमीन ने वहाँ के लोगों को, वहाँ की आबादी को शेप किया है। नॉर्थ और साउथ के जो ऊबड़ खाबड़ जंगली इलाके हैं, वहाँ स्टेट की सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे बैगा और गोंड, जबकि मैदानों में आपको मिक्स्ड पॉपुलेशन मिलेगी। और हाँ, इस टॉपिक के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो ये है आपका क्विक रिवीजन स्नैपशॉट। इसे बिल्कुल याद कर लीजिए, एकदम रैपिड फायर स्टाइल में। सबसे बड़ा और उपजाऊ रीजन छत्तीसगढ़ प्लेन्स, सबसे ऊंचा रीजन नॉर्दर्न हिल्स, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है बस्तर प्लेटो, और सबसे इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, जवाब है बस्तर प्लेटो। यही की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाते हैं कि ये जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं, इनका छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट, कल्चर और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। यह सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, बल्कि एक स्टेट की पूरी पहचान को समझने की चाबी है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।